नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सत्य गुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परसता नासत बिगन। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अण्डे वाणी अड़जस पदराग गुंड 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोई। मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोई। सतगुरु शरणे आविया डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख जुगा में अनंत साधु दे गया हण भेहा। असंख जुगा में अनंत साधु दे गयान भेहा। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता साख। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता साख। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के पार उतारेगा। इसको आगे पूछ केता जल आगे क्या आग। इसको आगे पूछ केता जल आगे क्या आग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विधि भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विधि भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो नावही नौका होय। यो मन मेरो कह रयो हो नाम ही नौका हो।
सतगुरु सूझे बना बिया हो, पार किया है मोय। सतगुरु सूझे बना बिया हो, पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय, पार उतारेगा। सूर पिछम दिस उगिवे हो, गंग उलट फिर जाय। सूर पिछम दिस गंग उलट फिर जाय। तो ही सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। तो ही सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय, पार उतारेगा। जन सुख देव कहे सांभळो हो, सतगुरु शरणे आय। जन सुख देव कहे सांभळो हो, सतगुरु शरणे आय। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाय। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय, पार उतारेगा। महाराज फरमा रहे हैं, इस भवसागर से पार उतरने के लिए केवल एक ही आसरा है, एक ही सहारा है। वो किसका सहारा है? सदगुरु। सदगुरु के आश्रय से, सदगुरु के सहारे से, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये जीवात्मा भवसागर से पार हो सकती। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि 6 हदगुरु है, उनसे संसार के सुख मिलेंगे, फल मिलेंगे, पदवी मिलेगी, लेकिन गर्भ नहीं छूटेगी। फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। तो खास बात किसमें है? सदगुरु में। कह रहे कि सदगुरु कहां तक तारेंगे? कहने ठेठ तक तारेंगे, ठेठ तक पहुंचा। वो रास्ते में जिसने सदगुरु का ज्ञान धारण किया अटक नहीं सकता, कोई उसे अटका नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। कह रहे महाराज, मोह भरोसो बिड़द को हो, सुन लीजिए सबको। मुझे भरोसा है किसके ऊपर? बिड़द पर। बिड़द यानी उनका स्वभाव। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो बिना ही कारण सबके ऊपर कृपा करते हैं और सबके ऊपर समान रूप से कृपा करता है। और उनका बिड़द कैसा है, उनका कार्य कैसा है? परमात्मा ने उनको क्या कार्य सौंप कर भेजा है? ब्रह्मा रचो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज। संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण। संतों का सृजन, संतों का अवतार इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर आते हैं, समय समय पर आते हैं। किस लिए आते हैं? अपने जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने जैसे जीवों को ज्ञान देने के लिए, अपने जैसे जीवों को मोह निशा से जगाने के लिए। अपन सब मोह निशा में सो रहे और सोकर
सोते सोते क्या देखते हैं? सपना देखते हैं। सोते सोते देखते सपना। तो माने कह रहे कि अपन भी मोह की निशा में सो रहे हैं। किस में सो रहे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो यहाँ पर अपन सपना देख रहे हैं। किसका सपना देख रहे हैं? कि मैं संसार के अंदर कुछ प्राप्त कर लूंगा, मैं संसार में कुछ बन जाऊंगा, मुझे संसार में ये सब चीजें मिल जाएगी। इसका अपन मोह निशा में सोते सोते सपना देखते हैं। अपन जो संसार की जितने भी प्लानिंग करते हैं, जितने भी कल्पना करते हैं, जितना भी सोचते हैं, जितना भी विचार करते हैं, वो सब किस में करते हैं? सपने में करते हैं। जागने के बाद वो सब कुछ भी नहीं रहता है। तो सदगुरु ज्ञान से जगा रहे हैं कि आप संसार के सपने के अंदर सारा कार्य कर रहे हो। इस संसार रूपी नाट्यशाला में नाटक कर रहे हो। आप सब अभिनेता हो। आप सब क्या हो? एक्टर एक्ट्रेस। कौन हो आप सब? अभिनेता। सब अभिनय कर रहे हो। और ये अभिनय कौन करवा रहा है? इसके डायरेक्टर कौन है? निर्माता निर्देशक कौन? परमात्मा है। जैसे जैसे वो नचाता है, जैसे जैसे वो डोरी खींचता है, कठपुतली की तरह अपन हाथ हिलाते रहते, नाचते रहते। तो आप संसार के अंदर खेल रूप से सारा कार्य कर रहे, नाटक रूप से सारा कार्य कर रहे, लेकिन इस खेल रूप के कार्य को, नाटक रूप के कार्य को अपन क्या करते हैं? सच्चा मान लेते हैं। इसीलिए तो दुखी होते हैं। यही तो दुख का कारण है, जबकि सच्चा है नहीं। माँ कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय। तो कह रहे महाराज कि मुझे भरोसा है उनके बिड़त पर। उनका बिड़त कैसा है? इस जीव का उद्धार करने, इस जीव का कल्याण करने, इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति कराने का, इस जीव को परम विश्राम प्राप्त कराने का, परम आनंद प्राप्त कराने का, नित्य आनंद प्राप्त कराने का, अखंड आनंद प्राप्त कराने का, भजन का आनंद प्राप्त कराने का उनका बिड़त है। वो आपको दूसरी और कोई बात बताते भी नहीं। एक ही बात बता, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे बिन। क्या कहते हैं कि आपके लिए अभी समय बहुत उत्तम चल रहा है, श्रेष्ठ चल रहा है। अभी भाग्योदय का समय, आपका अभी भाग्य उदय हो रखा है। इस उदय हुए भाग्य में आप जो करोगे उसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। मनुष्य शरीर ही भाग्योदय का समय है जो आपको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सीमा, सो पर कर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। कह रहे उनका बिड़त कैसा है कि हमें हमारे मनुष्य शरीर का बोध कराते कि तुम मनुष्य हो। यदि वो बोध नहीं कराते तो जिस प्रकार से जानवर जीवन व्यापन करते हैं उसी प्रकार से हम भी कर रहे थे। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वही तो हम कर रहे थे। इससे अधिक क्या है? जानवर भी अपने परिवार को पालते थे, वंशवृद्धि करते थे, अपने परिवार की रक्षा करते थे, वही काम हम भी कर रहे थे। हमें तो समझ ही नहीं थी, लेकिन सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया। उनका जैसा बिड़त था, उनका जैसा स्वभाव था, उन्होंने जिस आनंद को प्राप्त किया था वही आनंद हमें प्राप्त करा। उन्हें तो बड़ी सोच है, चिंता है। किम तारु जग से सोच मोटो मुझमाए, कया न माने कोई भेद अर्थाम में ना। कह रहे मैं सबको कहता हूं लेकिन कोई मानता ही नहीं, और इसका जो भेद है उसका अर्थ करके नहीं बता सकते। वो तो जो शरणागत हो जाता है, अपना निजमन लाकर सौंप देता है, उसके ज्ञान की जागृति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हम शरणागत हैं, हमें भरोसा है। हमने अपना निजमन से हमने स्वीकार किया है, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी किया है। मोह भरोसो बिड़त, हमको उनके विड़त पर
भरोसा। कैसे संजीवनी जड़ी का बिड़त कैसा है? किसी मुर्दे के मुख में कुदरतन हवा चले आकर गिर जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसा उसका बिड़त है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का बिड़त। क्या करनी मुर्दा की बड़ी संजीवना है। मुर्दे की करनी थोड़ी देखती है संजीवनी जड़ी। ये पापी था, पुण्य था, अच्छा था, बुरा था, ये कुछ कर सकता था, नहीं कर सकता था, कुछ नहीं देखती। कुदरतन आकर संजीवनी जड़ी का बिड़त क्या, उसका गुण क्या, उसका गुण धर्म क्या, स्वभाव क्या है, जिसके भी मुख में आकर गिरेगी वो जिंदा हो जाए, ऐसा उसका बिड़त। ऐसा ही सदगुरु का बिड़त है कि जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो। अब उसमें शिष्य का कोई रोल नहीं है, कोई कारण नहीं है, न उसकी जाति का कारण है, न उसके वर्ण का कारण है, न उसके आश्रम का कारण है, न उसके पढ़े लिखे होने का कारण है, और न उसके बिना पढ़े लिखे का कारण, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण, न जवान का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न बालक का कारण है। जो कोई भी सदगुरु के ज्ञान की शरण में आएंगे, अपना निजमन लाकर सौंपेंगे, उनके ऊपर निजमन पे निजमन की मेहर हो जाएगी और निज नाम जागृत हो जाएगा। ऐसा उनका बिड़त, ऐसे उनकी कृपा। तो मोई भरोसो बिड़त को हो, सुन लीजिए सब। मुझे तो पक्का भरोसा है उनके बिड़त पर। कह रहे केश बराबर आतरो जोन्स राखे कोई, तो आ कृपा ना बढ़े। ऐसे कुछ अपन तिरेंगे तो किससे तिरेंगे? कृपा से तिरेंगे। अपनी करनी से, अपने बल से तो अपने कर्म मिटने वाले नहीं। मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किण पार, अबई बोई हो आवे। मेरे बल से कर्म जाते नहीं, आगे के तो बहुत सारे किए, मैं आज भी बहुत हो रहे। मैं जैसे जैसे करनी करता हूँ, क्रिया करता हूँ, उपाय करता हूँ, नए और हो जाते हैं। पुराने कटे नहीं कटे पता नहीं, नए और हो गए। ऐसी स्थिति कह रहे कि अपने बल का तो ऐसा परिणाम है, अपनी करनी का तो ऐसा परिणाम है। कोई ना कोई कर्म बनता ही रहता है, चाहे शुभ बंधो चाहे अशुभ बंधो, दोनों को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहे मोहि भरोसो बिड़त को, मुझे तो सदगुरु के ज्ञान के बिड़त पर भरोसा है। सुन लीजिए सब लोग, ये सब नर नारी, आप इस बात को सुनो और आप भी भरोसा कर लो। जो भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, नेचा करेगा, प्रतीति करेगा, दृढ़ता करेगा, श्रद्धा करेगा, उसको उतना लाभ मिल जाएगा। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, विश्वास, भरोसा है हो तो उसमें से भी प्रकट हो जाए भगवान। इसलिए आपको भी मोह भरोसा सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के ज्ञान के बिड़त पर भरोसा करना कि यही ज्ञान तारने वाला, यही ज्ञान श्रेष्ठ, यही ज्ञान निका है, यही ज्ञान उत्तम है, इसके मुकाबले में और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। और ये ज्ञान कैसा है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी रह ही नहीं जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता। ये पूर्ण काम कर देने वाला ज्ञान है, पूर्णता को प्राप्त करा देने वाला ज्ञान है। सब प्रकार की कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प इस ज्ञान के सामने सब पूर्ण हो जाते हैं, कोई बाकी रहती नहीं। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण सदगुरु का ज्ञान है। सदगुरु की अगाध सता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचन। कह रहे सदगुरु शरणे नर आई व्या हो, डूबियो सुनो नहीं। जो कोई भी सदगुरु के ज्ञान की शरण में आया, सदगुरु की शरण में आया, हमने आज दिन तक नहीं सुना है कि वो डूबा। जो नहीं आया वो तो डूबा था देव आए, नहीं तर डूबा था। मारा सदगुरु काटिया आए, नहीं तर डूबा था। जो शरण में आ गया उसको तो सदगुरु ने वहां पकड़कर बाहर निकाला, और जो शरण में नहीं आया वो आज भी डूब रहा है, बार बार डूब रहा है, भवसागर में डूब रहा है। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। अरदास कर रहे हैं जीव डूबते हुए कि कोई बचा ले, कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल ले। ये भवसागर बहुत गहरा सागर, ये दुखालय है, इसमें बहुत गहरे गहरे
दुख है, गहरे गहरे पानी है इसके अंदर, इसमें ये जीव डूबा जा रहा है, बह रहा है जीव। 84 लाख जीवांशु में बहते बहते कहाँ आ गए और अब और कहाँ अटकोगे। बह रहे इसमें जीव सारे 84 की नदी में। लेकिन जो सदगुरु की शरण में आ गया वो इससे बाहर निकल जाता है, वो नहीं डूबता है फिर। इस बात का महाराज फरमा रहे हैं कि किसने प्रमाण दिए, ये जो मैं बात कह रहे हैं ये बात प्रमाणिक है कि नहीं, इस बात में दम है कि नहीं। कह रहे महाराज असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबे। असंख्य युग बीते हैं, उसमें अनंतों ही साधु हुए हैं, साधना करने वाले जन हुए, भक्ति करने वाले जन हुए। उन्होंने अपना अपना अनुभव बताया, अपने साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या कहा कि सदगुरु के संग अवश्य तीर्सी भरत गीता सा। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन भी यही बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गीता अभी यही साक्षी भर रही है कि जिसने सदगुरु के ज्ञान का शरणा लिया है, जो उनकी शरण में आ गया, वो निश्चित रूप से तिरा है। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहंता स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कि सब धर्मों का परित्याग करके केवल तू एक मेरी शरण में है। मेरी शरण में होना नहीं, मेरे ज्ञान की शरण में, केवल ज्ञान की शरण में हो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष की प्राप्ति करा। मां सुचे, अब तुझे सोच करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने सबसे ऊंचे सदगुरु के ज्ञान की शरण दी है, केवल ज्ञान की शरण दी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये नहीं है। धर्म यानी आप जो कर्तव्य कर रहे हो वो ये ना सोचो कि मैं कर रहा हूँ, वो हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, वो सर्वधर्म। अपन प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, अपने यम नियम कितने पालना करते हैं। महाराज कह रहे कि पालना करने से, करनी करने से, क्रिया करने से आपको परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो आप उन सबको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में हो जाओ, केवल एक मेरी शरण में हो जाओगे, क्योंकि आप करनी करके, क्रिया करके क्या पाओगे, करनी और क्रिया का फल पाओगे, और फल के बंधन में बंधे रहो, छूटने वाले नहीं। धर्म किस लिए करता है लोग, फल लेने के लिए। कुछ भी कार्य है, धर्म मतलब आचार संहिता, सुखपूर्वक रहने की कला, संसार का अंदर किस प्रकार से रहा जाता है, वो सारी कला धर्म कहलाती है। वो किस लिए करता है, ताकि वो सुखपूर्वक रह सके। लेकिन महाराज कह रहे सुखपूर्वक रहने के लिए उसे कुछ करना तो पड़ता है, और करने का फल कौन भुगताता है, धर्मराज भुगताता है, उसकी नियुक्ति हो रखी है। तो महाराज कह रहे कि धर्म करोगे तो धर्मराज बैठा हुआ है, कर्म करोगे तो भी धर्मराज बैठा हुआ है। इसको देखना बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जैसे लेडीज है, झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू निकालना उसका कर्म है, तो उसको निकालना है। और आप उसको ऐसे करोगे, परमात्मा मेरे लिए पता नहीं है तो मैं उनके लिए झाड़ू निकाल रही हूँ, ये मेरा कर्म है। तो वो आप खाना बना रहे हो तो परमात्मा निष्काम हो, निष्काम हो, जो भी काम करो सकामता से करोगे तो वो बंधन का कारण होगा, और वो आप परमात्मा के लिए करोगे, अपने लिए नहीं। अपने लिए जो कुछ भी आप करोगे वो आपके बंधन का कारण। हाँ, और सारा ही काम आप परमात्मा के लिए करोगे, ये आपका भाव, जैसा आपका भाव है वैसा फल, भाव के अनुसार। तो आप परमात्मा के लिए करोगे सारा कार्य, तो वो परमात्मा की सेवा, पूजा अर्चना हो जाएगी काम करते हुए भी। कह रहे यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा।
भाई आप राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखे ही नहीं, तो फिर जो आप जो कुछ भी कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो। इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की सूझ वाली आंख आपके अंदर प्रकट हो जाए, सदगुरु की कृपा से जागृत हो जाए कि कुत्ते के अंदर भी परमात्मा दिखे। वो रोटी लेके जा रहा था तो पीछे पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे कि आप हे भगवान रूखी क्यों खाते हो, थोड़ा घी तो लेते जाओ साथ में। थोड़ा घी तो लेते जाओ साथ में। तो इस प्रकार का भाव हो जाए कि कुत्ते में भी परमात्मा नजर आने लगे। कुत्ते में कुत्ता नहीं दिखे, उसमें भी इंसान भी नहीं दिखे। अभी कह रहे कि इंसान में इंसान भी नहीं दिख रहा है। क्यों क्यों तो तुम्हारे पास चाल ही जा रहा है, इन्हें यही दाम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इंसान में इंसान नहीं दिखना बहुत ज्यादा हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करोगे तो हाँ। और कह रहे कि स्टार्ट कहाँ से करना, परमात्मा देखना महाराज कह स्टार्ट कहाँ से करें। आप डायरेक्ट कुत्ते में तो नहीं देख सकते, सदगुरु से स्टार्ट करो। सबसे पहले सदगुरु को परमात्मा रूप ही मानो, उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं। वहां से स्टार्ट करो। सदगुरु में पल पल पे वचन याद आएंगे तो धीरे धीरे। हाँ कह रहे जम जालम की त्रास सु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को। साहेब आते स्वयं सदगुरु का अवतार करके, नित्य अवतार धारण करके ज्ञान बख्शिश करने के लिए। तो सबसे पहले वहां देखना चालू करें, वहां दिखने लग जाएंगे तो उनका ज्ञान आपके थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा। वहां परमात्मा नहीं नजर आएंगे तो कहीं नजर नहीं आएंगे। पहले सदगुरु में नजर आएंगे परमात्मा तो सब जगह नजर आने लगेगा। सदगुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। सामान्य मनुष्य मत मानो उन्हें, मनुष्य दृष्टि अपन कर लेते हैं, उन्हें सामान्य मनुष्य मान लेते हैं और उनकी करनियों को देखने लग जाते हैं। सतगुरु का आप समान बना रहे हैं। हाँ मेरे समान बन जाओ, अपने समान बना रहे। ये तो ही नहीं, भेद रख रहे, भेद तो है ही नहीं। तो वहां परमात्मा देखोगे तो सर्वत्र परमात्मा आपको स्वतः ही नजर आने लगेंगे उनके ज्ञान के माध्यम से। उनका ज्ञान आपके ऊपर असर नहीं करेगा यदि आप उन्हें परमात्मा नहीं मानोगे। ये जो वचन है अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के, ये भगवत वचन, अमृतमय वचन। तो इनको परमात्मा मानकर ही अपने को श्रवण करना है कि ये जो कुछ भी वाणी में कहा इन्होंने अनबे की वाणी में, ये किसके वचन है, परमात्मा के ही वचन है। किसी सामान्य मनुष्य ने कविता नहीं बनाई, स्वयं भगवान ही बोले उनके अंदर बैठ कर। जो वाणी अनबे की प्रस्फुरित हुई, अगम देश की वाणी प्रस्फुरित हुई है, कोई कवि बना सकता है क्या? अगम देश की अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे भरम करम सब। ये तो अमृत की बारिश है। इस अमृत का लाभ ले लो, इस अमृत को पी लो। अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे, ऐसा लाभ है सदगुरु की अनबे की वाणी में। तो महाराज कह रहे कि अनबे की वाणी वाले सदगुरु को आप सामान्य मनुष्य मत समझो। सदगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वहां से आप भगवान मानना चालू करें, फिर अपने परिवार में मानना, सब जगह मानने लग जाओ कि जैसे जैसे परमात्मा आपको ब्रह्म समाधि आपके अंदर लगेगी तो पूरे ब्रह्मांड में अखंडित रूप से ब्रह्म सूझने लगेगा, उसके बिना तो नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु शरणे नर आविया हो, डूबियो सुनो नहीं को, और असंख्य जुगा में अनंत साधु देगे अणबे। इस प्रकार से अणबे की उन्होंने अपना अनुभव बताया कि देखो इस प्रकार से आप सदगुरु के शरण में जाओगे तो हम भी तेरे 10वें द्वार करे हंस गेला अनंत कोट संतन का। 10वें द्वार को पार करके अनंत करोड़ों ही संत वहां केवल पद आनंद पद में गए। वहां संतों का ही मेला है। तो असंख्य युग बीते हैं, अनंत ही साधना करने वाले जन इस प्रकार से उस देश की प्राप्ति किए हैं सदगुरु के ज्ञान को धारण करके। कह रहे सदगुरु के संग अवश्य तीर्षि भरत गीता साख। इस बात की साक्षी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने
दी है। क्या कह रहे हो और आगे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से सदगुरु का ज्ञान अपने ऊपर असर करता है। कह रहे इस्तु आगे पूछ के था, इस्तु यानी इतिपुति कचरा। हाँ, कोई भी वस्तु उसके आगे इस्तु यानी आग, इस्तु यानी आग, इस्तु आगे फूस के, फूस यानी कचरा। जो इस्तु आग लग जाती है इस्तु, तो फूस कचरा उसके सामने टिक पाता है क्या? सब प्रकार का कचरा आग के सामने जल जाता, टिक नहीं पाता। तो इस्तु आगे फूस कहता और जल आगे क्या? आग। आप कह रहे आग लग रही है, जल लाकर डाल दो, तो जल के आगे आग क्या करेगी? बुझ जाएगी। और आग के आगे कचरा जल जाएगा और जल के आगे आग बुझ जाएगी। कि नहीं, यूं नाम के आगे कर्म मारा जाए इसी विधि। ये दृष्टांत दिया महाराज ने दोनों, आग का और जल का, कि नाम के आगे हमारे जितने भी कर्म है वो जलकर राख हो जाए। जैसे कचरा जलकर आग में राख हो जाता है। आग ये नहीं देखती है कि ये वस्तु अच्छी है इसे बचा लो या ये खराब है इसे जला दो। वो तो जिधर आग लगी है वो सबको साफ कर दे। इसी प्रकार से नाम की अग्नि के अंदर, भजन की अग्नि के अंदर अपने जितने भी कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म, सब जलकर राख हो जाए। बाकी दोनों प्रकार के कर्म जलेंगे तब केवल पद आनंद पद मिलेगा। अशुभ अशुभ जला दिए, अब शुभ बच गए, अब क्या करोगे? शुभ को भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, देवताओं के उच्च लोक में जाना पड़ेगा शुभ के लिए। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। हाँ, जन्म मरण तो रहेगा ना, क्योंकि किसी भी प्रकार का कर्म बाकी रहा तो जन्म मरण तो होगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जाए। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से नाम के आगे सब प्रकार के कर्म जल जाते हैं और जल के अंदर गल जाते हैं। जल से तो आग भी बुझ जाती है और कुछ चीज, सारी चीजें जो है जल के अंदर रखो तो गल जाती है। हाँ, जल जाएगी, गल जाएगी, नाम का ऐसा पराक्रम है। इसी विधि से नाम के कारण से चले जाएंगे। आप कह रहे वो मन मेरो कह रहे हो नाम ही नौका हो। ये मन अब मुझे मेरे मन में पूरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता आ गया। मेरा मन कह रहा भीतर से, मेरा निजमन कह रहा भीतर से। क्या कह रहा निजमन? कि ये नाम ही नौका है, इस भवसागर से तिरना है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार करना हो तो केवल नाम का आसरा है, नाम का सहारा है। नाम के आश्रय से, नाम के सहारे से, नाम की नौका में बैठकर इस भवसागर से तिर सकते हैं। आप अकेले तैर कर पार होना चाहते हो इस समुद्र, गहरे समुद्र से, तो कोई पार हो सकता है तैर के? नौका में बैठ के तो फटाफट पार हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि नाम की नौका में बैठ जाओ। अब मेरे मन को विश्वास हो गया, सदगुरु ने मुझे भरोसा दिलाया, तो मेरा मन भी इस बात को मान गया। कह रहे मन नहीं मानता तब तक काम नहीं बनता। मन मान जाए, मन के साथ अपन काम करें, मन लगाकर करें किसी काम को, यानी पूर्ण विश्वास करें, तो काम सफल हो जाता है। और बेमन से करोगे तो नहीं होता। तो कह रहे ओ मन मेरो कह रहे हो, ये मन मेरा कह रहा है, कह रिया नहीं है, कह रहा है। क्या कह रहा है? कि नाम ही नौका हो। ये जो राम जी का नाम है वो नौका है इस भवसागर से तिरने के लिए। और सदगुरु सूझ बनाव सारी, सदगुरु ने सारी सूझ बनाई, समझ हमें सदगुरु ने दी। नाम का भेद किसने दिया? वेदी जन ने, सदगुरु ने। उन्होंने हमें ऐसा नाम का भेद दिया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट नहीं पावे। ओ मन मेरो कह रहे हो नाम ही नौका होई, सदगुरु सूझ बनाए सारी, पार किया हम। इस प्रकार से सदगुरु ने हमारी समझ विकसित की, हमें ज्ञान बख्शिश किया, हमें समझाया।
कि आपका जो अमोलक श्वासें हैं, अमोलक जन्म है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं चला जाए। आप नाम का सुमरण कर लो और इस भवसागर से अभी पार हो लो। अभी बहुत अच्छा समय है। अभी का समय बीत गया तो फिर कितना इंतजार करना पड़ेगा। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर। कह रहे हैं कि अभी अवसर है, अभी चांस है, अभी ओसरा आया, अभी टर्न है, अभी आपके पास मनुष्य शरीर है जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी करते हैं, इंद्र जो देवताओं के राजा है वो भी करते हैं, लेकिन आपको मिला हो। अभी आप अपने आत्मा का कल्याण, परम मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर लो, नहीं तो फिर 43,20,000 वर्षों की देरी पड़ जाए। इतने समय तक आपको दुख सहन करने की श्रद्धा हो, यानी ताकत हो, तो ये घोड़े और मैदान लगाओ दौड़ को। और नई श्रद्धा है, नई ताकत है इतना दुख सहन करने की कि हम तो धाप गए। दुख से धापे कि नहीं धापे? धाप गए। धाप गए तो अब नाम सुमरण में लग जाओ। यही तो कह रहे हैं आप कि नाम सुमरण कर लो और परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से, इसी जन्म से कर। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सब राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।